है। कादिर मंदू खेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और अंदलीब अब्बास साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए तहरीक इंसाफ की, और इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर मंदू खेल साहब, गिरफ्तारियों का सीज़न नज़र आ रहा है। ये तो सीज़न खैर शायद कभी ख़त्म ही नहीं होता मुल्क में। अब पता चल रहा है कि जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी की भी तैयारी कर ली गई है, वो भी गिरफ्तार होंगे। शौकत तरीन साहब, माफ़ कीजिएगा, शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी जो है उसके लिए भी अब कोशिश इजाज़त दे दी गई है हुकूमत की तरफ से FIA को। आज मैं सुन रहा था जनाब सिंध के तर्जुमान जो हैं आपके, उनको वो ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तारी देनी है तो वो आएँ और सिंध में गिरफ्तारी दें, बड़ी देखभाल करेंगे आप लोग उनकी, लांडी जेल में उन्हें रखेंगे। तो इतना शौक़ क्यों हुआ है आप लोगों को गिरफ्तारी का? इलेक्शन की तरफ से आपका रुझान ये है कि आप जो बाई इलेक्शन है उनमें भी अब ना जाने की तजवीज़ आ गई है, उस पर भी गौस आप कर रहे हैं, उस पर भी सोच विचार कर रहे हैं। तो इलेक्शन में नहीं जाना, बाकी सब कुछ करना है। बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा साहब, आपने 3-4 सवाल एक साथ कर लिए है। शर्जील मेमन साहब की जो बात अब की है वो हमने इमरान खान साहब की ख्वाहिश भी की है कि जेल भरो तहरीक और मैं गिरफ्तारी दूंगा, तो उस पैराए पे शर्जील मेमन साहब ने कहा होगा। मगर मैं शर्जील मेमन साहब की बात से इख्तलाफ करते हुए सिंध में नहीं बलूचिस्तान में एक बड़ा बेहतरीन जेल है मच जेल, वहाँ पे गिरफ्तारी दे दें। ठीक है, ये तो जो उनकी ख्वाहिश है गिरफ्तार होने का, तो हम सजेस्ट करें कि यहाँ जेल नहीं वहाँ जेल जाए। दूसरी बात ये कि आपने शौकत तरीन की बात की है, आप मुझे बताओ कि मुल्क दुश्मनी गद्दारी का लफ्ज़ तो पुराना हो चुका है। मुल्क दुश्मनी का क्या डिफिनेशन है? एक शख्स है फलान आदमी मुल्क दुश्मन है तो क्या होता है? वो यही है कि वो जाके मुल्क के लिए जासूसी करे या इस तरह हरकतें करे जिससे मुल्क की मईशत और सूरत-ए-हाल, मिसाल के तौर पे जो ऑडियो टेप मोहसिन लगारी की और झगड़ा की और शौकत तरीन की आई है, क्या इसको मुल्क दुश्मनी में नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? और ये तो बड़ी देर कर दी है हुकूमत ने, इनको तो उसी रात को या उसी सुबह को गिरफ्तार करना चाहिए ताकि आइंदा कोई अपने मुल्क के खिलाफ इस तरह साजिश न करे। अच्छा, जो गुफ्तगू हुई थी कादिर मंदू खेल साहब को 3 टुकड़े वो उस पर अमल दरामद भी हो गया था, और ये जो गुफ्तगू थी ये कैसे आई, किसने लीक की, क्या हुआ, ये सोचने समझने की ज़रूरत है या नहीं है? किसी जगह पर 2 लोग बातें कर रहे हैं, 3 लोग बात कर रहे हैं, कोई जज्बात में कर रहा है, कोई सच में कर रहा है, कोई मशवरा हो रहा है और उस पर उठाकर केस बन जाए, या आप समझते हैं कि जेन्युइनली जो उन्होंने कहा उस पर अमल दरामद भी हुआ और मुल्क के साथ दुश्मनी हुई? यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत ने वैसे ही किया जैसा ये कह रहे थे। आप मुझे अच्छा, इसका मिसाल मसूद रज़ा साहब ये है, भाई साहब आप, इसका मिसाल ये है कि आप जैसा एक शख्स किसी के घर में कूदता है और चोरी करता है, तो और घर वाले इसकी वीडियो बना लेते हैं, तो चोर साहब जो ना वो एतराज़ करेगा मेरी वीडियो जो ना गैर कानूनी की है, वो आपने क्यों की है? तो ये वो वाली मिसाल है। नहीं, ये मिसाल आप दुरुस्त नहीं दे रहे, ये मिसाल दुरुस्त नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ एक गुफ्तगू हुई है, क्या उस पर अमल भी हुआ, वो जुर्म सरजद हुआ भी, किया भी गया वो जुर्म? आप मुझे बताओ कि एक मुल्क के खिलाफ अगर साजिश हो रहा हो तो उस मुल्क का अगर उसकी वो गुफ्तगू सामने आ जाए और फिर उसके बाद उसको नाकाम बनाया जाए तो उसके क्या? और ये तो बड़ा आसान फार्मूला था इनका, ये तो बड़ा आसान फार्मूला था कि IMF की डील बड़ी ज़माने के बाद और बड़े दिनों के बाद जब खुद इमरान खान साहब ने उसकी वायलेशन की है, उस वायलेशन के बाद जब ये मुश्किल से लाइनअप हो रहा था तो इन शौकत तरीन की और इनकी गुफ्तगू जो आ गई है कि हम नहीं, वो गुफ्तगू हमने सुनी हुई है सुबह जो ना हम मैं अर्ज़ आपसे ये कर रहा हूँ कि IMF के साथ डील हो गई हो सकती है, मुझे एक बात बताओ। और ये हुकूमतें मौजूद थी, हुकूमत तो बाद में गई है ना, ये गुफ्तगू तो पुरानी है। तो क्या इन दोनों हुकूमतों ने ये कोशिश की भी, अमल भी ऐसे ही किया जैसा जहांगीर तरीन साहब की मुबैना ऑडियो में गुफ्तगू हुई है? मसूद रज़ा साहब, आप समझना नहीं चाह रहे हैं या समझ में नहीं आ रही मैं बात? समझना चाह रहा हूं, जब भी एक प्लान बना, ठीक है ठीक है, आप मुझे बताओ एक प्लान बना कि हमने IMF के साथ मुआहदे किए और उनकी रिकवरी 2 सूबों ने नहीं देनी थी। ये खबर तो जारी बात है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जब IMF तक पहुंच जाती
तो IMF ये कहते हैं कि बाबा हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आपके 2 बड़े सूबे जो ना वो तो रिकवरी करके नहीं देंगे, तो हम क्यों देंगे। यानी एक शख्स अगर किसी घर को उधार देगा और उस घर का कोई फर्द या कोई भाई ये कहेगा कि भाई ये मेरा भाई तो पैसे वैसे नहीं देगा, इसका यही जिम्मेदार है, हम तो नहीं इसका साथ देंगे जो उधार दे रहे, तो आप मुझे बताओ उस शख्स को, उस घराने को कोई उधार देगा। ये दूसरा मिसाल आपको समझाने के लिए मैं कर रहा था। सवाल ये कि इससे बड़ी जो, और फिर ये जो मुल्क को 3 टुकड़े, मुल्क को श्रीलंका बनाने की जो ख्वाब नापाक देखा था उनको, तो ये मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं है तो और क्या कहूँ, क्या नाम दो आप, मुझे बता दो कि ये कोई अच्छा इक़दाम था। अब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना, चलिए आपका मौक़िफ़ आ गया, मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ, में बदनाम करना और